पेपर है। गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आज एसएसटी का हम हिस्ट्री के पोर्शन में से पढ़ेंगे लेसन नंबर 2, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। सो ओपन योर बुक, रीड केयरफुली एंड लिसन केयरफुली। आप पढ़ेंगे तभी बिटवीन द चैप्टर जो आपको क्वेश्चन आते हैं ना, पूछ तो ये तो है ही नहीं, वो तभी आपको पता चलेगा जब आप लेसन को पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम चैप्टर के बीच में से डालेंगे। अभी तो एक एक दो सेंटेंस फिलअप या ट्रू फॉल्स डाल रहे हैं, आगे से क्वेश्चन भी डलेंगे। वो केवल इसीलिए कर रहे हैं जिससे आप बुक को रीड करेंगे तभी आप आंसर दे पाएंगे, वरना नहीं दे पाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। In the early medieval period, there were many wars among the regional kingdoms of both North and South India. मध्यकालीन जो भारत का समय था हमारा, प्राचीन नहीं मध्यकालीन, तो उसमें क्या हुआ, बहुत सारे युद्ध हुए। किनमें? किंगडम्स में, राज्यों में। किस लिए? कौन से में? नॉर्थ एंड साउथ, उत्तरी और जो दक्षिणी राज्य थे उनमें आपस में बहुत सारे युद्ध हुए। किस लिए? अपने इंक्रीज़ करने के लिए, अपने किंगडम को, उसको बढ़ाने के लिए, साम्राज्य को। दूसरी बात, आसपास के लोगों से वो युद्ध इसलिए करते रहते थे जिससे वो दबे रहें, हमसे डरे रहें। दूसरों को डराने के लिए, अगर वो डर के चुपचाप रह रहे हैं तो ठीक है, या लगता है अरे उससे ये चीज़ हमें छीन लेनी चाहिए, हमें अपने राज्य का और विस्तार करना, और बढ़ाना है, तो उसके लिए दूसरा तो आसानी से अपनी चीज़ देगा नहीं। मान लीजिए मैं किसी के घर जाके कहूँ भाई तू मुझे अपना घर दे देगा, तो क्या करना पड़ता है? दादागिरी दिखानी पड़ती है, झगड़ा होगा, मारपीट होगी। मारपीट यानी युद्ध होगा। अगर वो हार गया तो या तो वो डर के भाग जाएगा, सरेंडर कर देगा, या फिर वो बराबर युद्ध करेगा मरते दम तक कि नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो जो ताकतवर होगा वो उसको ले लेगा, ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यही हाल पहले राजाओं का था। छोटे छोटे या बड़े बड़े जो किंगडम्स थे, जो बड़े किंगडम थे, बड़े साम्राज्य थे, वो छोटे साम्राज्यों को अधिकतर दबाते रहते थे, उन पर आक्रमण करते रहते थे, या जो छोटे थे वो अपने साम्राज्य को और बड़ा करने के लिए युद्ध करते रहते थे। और इसका रिजल्ट क्या होता था? दीज वार्स लेड टू द फ्रीक्वेंट राइज एंड फॉल ऑफ किंगडम्स। और इन युद्धों का नतीजा होता था कि युद्ध में कुछ अच्छा काम तो होता नहीं, विनाश होता है। या तो एक किंगडम जो जीत जाता था वो एकदम बढ़ जाता था, उन्नति कर जाता था, और एक किंगडम जो हार जाते थे उसका पतन हो जाता था, नाश हो जाता था। देश का नाम ही बदल गया, क्योंकि जो जीत गया वो उसे अपने राज्य में मिला लेता था, अपने अधीन कर लेता था। शासक बदल गया, राजा बदल गया, तो सारा सब कुछ बदल जाता है। All these kingdoms had the desire to build an empire and therefore continually fought with each other to gain control over their neighboring territories. वही बात जो मैंने बताई, अपने अड़ोस पड़ोस पे कंट्रोल करने के लिए और अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए युद्ध करते रहते थे। राइज ऑफ न्यू किंगडम्स, जो नए राज्यों का उदय हुआ उस समय में, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। द 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंगडम्स ऑफ दिस पीरियड वर, मेडिवल पीरियड में जो 3 मुख्य राज्य उभर कर सामने आए वो थे गुर्जर, प्रतिहारा गुर्जर जाति के, और है राष्ट्रकूटाज एंड पालाज, ठीक, पाल वंश के। लेट्स फर्स्ट लर्न अबाउट दीज किंगडम्स। सबसे पहले हम इन किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे। द गुर्जर प्रतिहारा AD 725 1018, 725 से लेके 1018 तक का गुर्जरों का जो शासनकाल चला उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो नए किंगडम्स उभर कर सामने आए उनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहारा। कहाँ से इनका उदय हुआ, कहाँ से ये सत्ता में उभर कर आए। इन AD 725 द गुर्जर प्रतिहारा रोज टू पावर इन द एरिया ऑफ अवंती और राजस्थान एंड गुजरात अंडर नागभट्टा फर्स्ट। सबसे पहले जो उभर कर ये सामने आए थे राजस्थान में, अवंती नाम का एक राज्य था, ये राजस्थान में पाया जाता था, और गुजरात में नागभट्ट नाम के राजा थे, उनकी देखरेख में ये साम्राज्य उभर कर आया। ही रूल्ड फ्रॉम 725 AD टू 750, करीब 25 साल इन्होंने शासन किया।
725 से 750 तक। इन 738 AD ही डिफीटेड द अरब मुस्लिम्स ऑफ सिंध एंड पुश्ड देम बैक। और 1938 में क्या हुआ, अरब मुस्लिम सिंध से जो अरब से लोग आए थे उनको डिफीट किया और उनको वापस भेज दिया। फिर आता है भोजा फर्स्ट। भोज जैसे आप पढ़ते हैं ना, मिहिर भोज, मिहिर नाम पीछे भोज लगा, तो जो भोज राजा थे भोज फर्स्ट हुए हैं। जब एक ही नाम के दो राजा हो जाते हैं एक ही फैमिली में या किसी पीढ़ी में आगे चल के, तो उसके आगे फर्स्ट सेकंड यानी प्रथम और द्वितीय लग जाता है। भोज वाज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। जो भोज राजा थे, भोज फर्स्ट थे, इस साम्राज्य के सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध राजा हुए हैं, जो अपनी बहादुरी के लिए, अपने कार्यों के लिए आज भी याद किए जाते हैं। ठीक है। एंड ही रूल्ड फ्रॉम AD 836 टू AD 885। 836 से लेकर 885 तक इन्होंने शासन किया। हिज एम्पायर स्ट्रेच्ड फ्रॉम कश्मीर टू नर्मदा एंड फ्रॉम गुजरात टू बंगाल। कश्मीर से लेकर नर्मदा नदी तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था और गुजरात से लेकर बंगाल तक इन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ा लिया था। ही कैप्चर्ड कन्नौज एंड मेड इट्स हिज कैपिटल। कन्नौज को इन्होंने कैप्चर किया, उस पर अपना अधिकार किया और उसको अपनी कैपिटल बनाया, राजधानी बनाया। ही वॉज ए डिवोटेड ऑफ लॉर्ड विष्णु। भगवान विष्णु के वो पुजारी थे। भगवान विष्णु और शिव, इनकी पूजा आदिकाल की जो मूर्तियाँ मिलती हैं प्राचीन काल की, उसमें भी भगवान शिव और भगवान विष्णु और दुर्गा माँ की तस्वीरें पाई जाती हैं। यानी अब हम देखते हैं आदि काल से ही ये तीनों देवता पूजनीय, देवी देवता जो हैं, देवी माँ और शंकर भगवान और विष्णु भगवान पूजनीय हैं। ठीक है। एंड अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ अधिवराह। किंग भोजा वाज सक्सीडेड बाय हिज सन और महेंद्रपाल फर्स्ट। किंग भोज के बाद उनका बेटा महेंद्रपाल फर्स्ट बना। हु रूल्ड फ्रॉम 885 AD टू 908। उसने 885 से लेकर 908 तक साम्राज्य किया। ही एक्सटेंडेड हिज एम्पायर ओवर मगधा एंड नॉर्थ बंगाल। उसने मगध से लेकर उत्तरी बंगाल तक अपना साम्राज्य फैलाया। द लास्ट प्रतिहारा रूलर वाज राज्यपाला। जो लास्ट था गुजर शासक वो राज्यपाल था। ही वाज अटैक्ड एंड डिफीटेड बाय महमूद ऑफ गजनी इन 1018। ये हार गया था और किसके द्वारा? महमूद गजनी के महमूद थे, महमूद ऑफ गजनी 1018 में। इन दिस वे द प्रतिहारा डायनेस्टी केम टू एन एंड। और क्योंकि ये लास्ट राजा ऐसे हुए थे इस साम्राज्य के, जब ये हार गए तो इस साम्राज्य का अंत हो गया। द प्रतिहारा रूलर्स वर ग्रेट पैटर्न्स ऑफ आर्ट, क्राफ्ट, लर्निंग एंड लिटरेचर। जो ये शासक हुए हैं, जितने प्रतिहारा, गुर्जर प्रतिहारा जितने भी राजा हुए हैं, ये इनका बहुत ज़्यादा क्या था, इनके समय में जो पैटर्न था, जो तरीका था आर्ट में, कला में और चित्रकारी में और लिटरेचर, साहित्य को जानने में, पढ़ने में इनकी काफ़ी रुचि रही है। दे बिल्ट मैग्निफिसेंट टेम्पल्स एंड बिल्डिंग्स इन कन्नौज। इन्होंने बहुत ही अच्छे, बड़े ही अद्भुत, बड़े ही अच्छे मंदिर और बिल्डिंग्स अपने साम्राज्य काल में बनवाई थी, जो आज भी देखने को मिल जाती हैं, जिनमें टूट फूट होती रहती है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें मरम्मत किया जाता है और वो उस समय से लेके बने हुए और आज तक भी उनकी सुंदरता वैसी ही बनी हुई है। इससे आगे का जो टॉपिक है वो आपको जब आपकी ऑनलाइन क्लास होगी उसमें मैं आपको समझाऊंगी। तो सभी बच्चे रीड करके रखें अपने आप, इसको बुक वर्क फाइंड आउट करके रखें। अगर
ऑनलाइन क्लास नहीं हुई तो वीडियो ही मिलेगी, वरना ऑनलाइन क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।